हम बहुत दिन से दाल चावल खिचड़ी खा खा के बोर हो गए हैं, तो सोचा कि चलो आज क्यों ना सब्जी खाई जाए। मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ऊपर वाला हमें संभालेगा। आज की तारीख में मुझे ये सभी चीज़ें बहुत महंगी लग रही हैं। ये दुनिया बहुत महंगी है। वो बहुत तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये होना ही था, लेकिन उस बच्चे ने उनके हाथों में ही दम तोड़ दिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं मार्केट जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। हम बहुत दिन से दाल चावल खिचड़ी खा खा के बोर हो गए हैं, तो सोचा कि चलो आज क्यों ना सब्जी खाई जाए। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है। काफ़ी टाइम से वो घर पर ही हैं। कम से कम 8 महीने हो गए होंगे। हमारे पास कोई काम भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला भला है। मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ऊपर वाला हमें संभालेगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारा साथ दीजिए। इसलिए फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी सब्जी वाला आ गया है, तो सोचती हूँ देखती हूँ क्या लूँ। कोई भी दूधी लो। कैसे दिया? 20 का है। 20 का। और नींबू कैसे दिया? नींबू 10 का 3। मटर? मटर 40 का किलो, 20 का आया। आज की तारीख में मुझे ये सभी चीज़ें बहुत महंगी लग रही हैं। ये दुनिया बहुत महंगी है। तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस महंगाई में मेरा साथ दीजिए। दोस्तों, मेरे पीछे स्कूल के स्टूडेंट्स खड़े हैं। आप सभी को भी अपने स्कूल के दिन याद आए हुए होंगे। आप मुझे कमेंट में करके बताना आपके स्कूल के दिनों के बारे में। आज का जो मेरा किस्सा है, उसे मैं स्कूल से स्टार्ट करती हूँ। मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे। अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरी बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो बहुत सारी आवाज़ें हो रही हैं। प्लीज़ आप मुझे मैनेज कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना शोर शराबे के बावजूद भी मेरी वीडियो देखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पर पीने के पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। हम लोग वो पानी खरीद कर लेते हैं और उसे बॉईल भी करते हैं। बॉईल करने के बाद जब हम वो पानी पीते हैं, फिर भी हम दोनों बहुत बीमार रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रुमाल है। मैं इसको बहुत अच्छे से फोल्ड करती हूँ। इसको ऐसे फोल्ड किया और मैंने अब इसको इस बॉटल पे डाल दिया। अभी डालने के बाद मैं धीरे धीरे इस पे पानी भरती हूँ, क्योंकि मुझसे एकदम बड़ी पतीली उठाकर नहीं भरी जाती है। मुझसे बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है, जिससे ये पानी वेस्ट होता है। तो मैं धीरे धीरे कछुए की चाल के जैसा इसको भरती हूँ, ताकि मेरा पैसा और मेरा पानी और मेरी मेहनत तीनों चीज़ वेस्ट ना हो। इस पानी को इतना छानने के बावजूद भी हम लोग बीमार रहते हैं।
जितना भी बॉईल करो इस पानी को कम ही है, कुछ असर ही नहीं होता। मुझे हर 3-4 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि मुझे कम से कम इस महीने में 2 बार टाइफाइड हो गया है। जैसे कि आप पहले की वीडियो में भी देख चुके हो कि मुझे टाइफाइड हो गया था। मैं जब से यहाँ पे रहने आई हूँ ना, मुझे पेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। खाने पीने का बहुत ज़्यादा परहेज़ रखते हैं हम लोग, फिर भी पानी के ख़राब होने के बावजूद हम दोनों बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं। दोस्तों, हम अपना किस्सा कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। मैं रूल अभी भी फॉलो करती हूँ। आप देखिए मेरे बाल आज भी कितने टाइट बांधे हुए हैं। मैंने बताया था कि लड़कियों को बाल काटने की परमिशन नहीं है, टाइट चोटी होनी चाहिए, डेली यूनिफॉर्म इस्त्री होनी चाहिए, शूज़ भी पॉलिश होने चाहिए और बालों में रिबन भी बंधा हुआ होना चाहिए। सभी रूल फॉलो करने के बावजूद जब मुझे गर्मियों की छुट्टियां हुई ना, तो मैंने नई यूनिफॉर्म सिलवाई। मैंने उस यूनिफॉर्म का कपड़ा लिया था। मुझे 2-3 दिन के अंदर ही पता चल गया था कि उस यूनिफॉर्म का कपड़ा बड़ा अजीब है। मैं उसे जितना भी इस्त्री करती थी ना, उसमें से रिंकल्स जाते ही नहीं थे। जितना भी पानी डाल डाल के आप उसको इस्त्री करो, करते जाओ, रिंकल्स ख़त्म ही नहीं होते थे। एक दिन सुबह की प्रेयर के बाद मुझे सभी स्टूडेंट्स के सामने स्कूल में खड़ा कर दिया गया कि देखो, इसकी यूनिफॉर्म इस्त्री नहीं है। मैंने अपनी टीचर से कहा, मैम मेरी यूनिफॉर्म इस्त्री है, इसका कपड़ा ही ऐसा है। तो मेरी टीचर ने हंसते हुए सभी स्टूडेंट्स को बोला, क्या तुम लोगों को इसकी यूनिफॉर्म इस्त्री लग रही है? तो सभी स्टूडेंट्स ने मेरे पे हंसते हुए टीचर को रिप्लाई किया, नो मैम। मुझे बहुत शर्म आई, मेरा मुंह रोने जैसे हो गया। तो ये थी मेरी टीचर की सोच। चलो, मैं तो सचमुच अपनी यूनिफॉर्म इस्त्री करके स्कूल में जाती थी, लेकिन उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों के पास कपड़ा इस्त्री करने की कोई सुविधा ही नहीं, जो बेचारे बहुत गरीब हैं। तो चलिए, अभी मैं आपको दिल को छूने वाला एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड की एज 16 या 17 साल की होगी। उन्हें बाइक चलाने का बहुत शौक़ था। वो घर वालों से छुप छुप कर बाइक चलाते थे। वो अपने दोस्तों की बाइक चलाते थे। एक दिन उन्हें जो बाइक मिली वो उन्हें सुबह रिटर्न करनी थी, तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग उठकर बाइक चलाई। उन्होंने खूब मज़ा लिया बाइक चलाने का। मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब वो बाइक चलाते हुए बिल्डिंग की 100 मीटर की दूरी पर थे, तब कुत्ते का बच्चा सामने आ गया। उन्होंने झट से बाइक रोक दी और वो कुत्ते का बच्चा भी रुक गया। ऐसा 2 या 3 बार हुआ। मेरे हस्बैंड को वो बाइक सामने वाले को रिटर्न करनी थी। उन्हें इस बात की भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि बहुत धीरे से मैं 0 की स्पीड पे इस बाइक को चला के निकल जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की, वो कुत्ते का बच्चा उनके टायर के नीचे आ गया। वो बहुत तड़पने लगा।
ऐसा लग रहा था कि जैसे ये होना ही था। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि वो उस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाए, लेकिन उस बच्चे ने उनके हाथों में ही दम तोड़ दिया। मेरे इस हस्बैंड को इस बात का आज तक रिग्रेट है कि काश वो रुक जाते। मेरे हस्बैंड के मम्मी कुत्तों को 2 टाइम खाना खिलाया करते थे और मेरे हस्बैंड भी अपने मम्मी के साथ जाकर उनकी मदद करते थे। वो भी कुत्तों को खाना खिलाया करते थे। जब ये किस्सा हुआ तो उस बच्चे की माँ वहीं पर थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उसकी आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे थे। उन्होंने आज तक किसी भी डॉगी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा है। फिर भी उस बच्चे की माँ कंटिन्यू मेरे हस्बैंड के हाथों को चाट रही थी और मेरे हस्बैंड भी रो रहे थे। उस बच्चे की माँ के दिल को देखकर, जिस तरह उसके बच्चे की मौत हुई है और उसने उनको माफ़ कर दिया है, तो कितना बड़ा दिल है उसका। ये देखकर मेरे हस्बैंड की आंखों से बहुत आंसू आए। इतना प्यार करती थी कि वो कंटिन्यू मेरे हस्बैंड के हाथों को चाट रही है। उसके महान प्यार को देखकर मेरे हस्बैंड बहुत फूट फूट कर रोने लगे कि 2 वक्त की रोटी के लिए उसने उसको माफ़ कर दिया। कितना बड़ा दिल है, कितना महान है उसका दिल। आप ऊपर का किस्सा देख लीजिए और ये किस्सा देख लीजिए। ऊपर के किस्से में इंसान का दिल और दिमाग देखिए और इस किस्से में जानवर का दिल और दिमाग देखिए। उस डॉगी का कितना बड़ा दिल था, कितनी बड़ी सोच थी। इस बात पर मुझे कबीर दास का दोहा याद आता है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है। उसी टॉपिक पर आज की थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। मन तो अंधा कुआं है मेरे बंधु, गहराई नहीं ऊंचाई से काम ले। मन तो अंधा कुआं है मेरे बंधु, गहराई नहीं ऊंचाई से काम ले। नाप सके जो आप न खुद को, तो दूसरों को भी थोड़ा आराम दे, तो दूसरों को भी थोड़ा आराम दे।